I've always wondered, Shekhar Kapoor totally urban kind of a person, ठीक है, जो ये लैंग्वेज के नुआंसेस जैसे आपने अभी बोला वो हम रम पी दैट न्यूआंस. राम गोपाल वर्मा साउथ इंडियन एंड ही मेक्स सत्या, राइट? हाउ डू दीज डायरेक्टर्स गेट दैट एसेंस कि ये इसने ये बोला, ये मजाकिया था, लाइक if you've not grown up in the north, do you understand that? कैसे होता है ये? मेरे I always wondered. It's a mystery, but I think that I can only add to this. मैं लोकार्नो गया था, लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल. हमारी फिल्म गई थी रघु रोमियो, रजत कपूर ने बनाई थी, मैंने लिखी थी. वहाँ पर मैंने एक फिल्म देखी थी. तो बहुत सारे फेस्टिवल था, तो एक फिल्म मैंने पियाज़ा में एक फिल्म देखी थी, which was a Japanese film. So the language was Japanese. And it had subtitles. Okay. But the subtitles were in German and Italian. Oh. So दो subtitles थे, दोनों German और Italian थे. तो ना मुझे जापानीज आती, ना मुझे जर्मन आती, ना मुझे इटालियन आती. मेरे लिए खाली पिक्चर ऐसे रन कर रही थी. And it was a complex film because it was a multiple character film. कि एक ट्रैक इधर चल रहा है, एक ट्रैक उधर चल रहा है, एक ट्रैक. But trust me, I think after 10 minutes, I started understanding the film and I understood the whole film. I understood the whole nuance. Of course, I did not understand the nuance of language. But that's not everything. Okay. So I think the key lies there. As a viewer, yeah, I mean, I remember I saw Tora yes, with no dubbing or subtitles. तो आधी पिक्चर तो आप कैरेक्टर के मूवमेंट्स एंड इंटरप्ले से ही समझ रहे हैं Correct. कि क्या हो रहा है. बिकॉज एंड आई वाज जस्ट अ किड, सो आई डिडंट इवन नो द हिस्ट्री ऑफ इट. आई सॉ इट एज एन इवेंट that I was watching, but it left such an imprint in a young pre-teen's mind also, in that. But that is a viewer's experience. मैं director के लिए तो responsibility हो जाती है ना? No, I think that it's the same thing. अच्छा. It's the same thing because then I mean वो कहते हैं ना जो फेलिनी की जो सबसे मशहूर फिल्म है, जो 8.5. Why he called it 8.5? Because he made 8 films, and that film when he was making, he didn't know what to make. He didn't have a script. He just went on the set. He had the best cameraman, the best actors and everything, and he was like, he didn't have a script. And he started improvising. And he started just reacting to whatever is happening. And he called it a half film. So that's why it's 8.5. And it's a wonderful film. It's instinctive. वो आपके सबकॉन्शियस से निकली हुई, जो आप भी नहीं जानते हैं. सो आई थिंक दैट डायरेक्टर्स रिएक्ट टू दैट. द गुड डायरेक्टर्स रिएक्ट टू दैट. जैसे शेखर का मैं आपको बताता हूँ, शेखर को लैंग्वेज नहीं आती थी, ऑफ कोर्स नहीं आती थी. हिंदी आती है उन्हें, लेकिन वो नुआंस नहीं आता है. वो साउथ दिल्ली वाली हिंदी. हाँ, साउथ दिल्ली वाली हिंदी. लेकिन शेखर, जो इमेज मुझे याद है, जब वो शॉट चल रहा होता था, कई बार देखा है मैंने, अक्सर वो क्या करते थे कि वो शॉट बताया कि ये होगा, ऐसे चल के आएंगे, ये होगा. अब वो शॉट शुरू हुआ, उसमें डायलॉग्स वगैरह हैं, एंड वो देखते नहीं थे. मतलब डायरेक्टर उस टाइम पे सीधा देखता था कि सामने एक्टर्स खड़े हैं. तो मैंने अक्सर देखा है, ऐसा नहीं हमेशा करते थे, लेकिन वो ऐसे आंख बंद करके खाली सुनते रहते थे. तो एक रिदम होती है. अब वो रिदम नहीं समझाया जा सकता कि कैसे आप, वो क्या रिदम है, लेकिन आपको जब दो लोग बात कर रहे हैं तो आपको लगता नहीं ये गड़बड़ हुआ है यार, ये ज़्यादा रुक गया, या ज़्यादा ज़ोर से बोल दिया, या ऊंची आवाज़ में बोल दिया, नीची आवाज़ में. नाउ दिस इज़ अ डिफरेंट लैंग्वेज ऑल टुगेदर. इट हैज़ नथिंग टू डू विद द लैंग्वेज. You know, it has nothing to do with the language, Hindi or English or any other this thing. It is a rhythm which you are hearing. It's just sounds. ध्वनि is the word. हाँ, अब वो उसके लिए और कोई वर्ड नहीं है. हाँ, और ये इंस्टिंक्टिव है. जी. ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत रॉकेट साइंस है, कुछ आपको इंस्टिंक्टिवली लगता है. It's like your LLB. If I was to come back to that, सबके कॉमिक टाइमिंग में there is a rhythm. If you're a musically inclined person, and you are, so you'll understand it, that जब अरशद
बात करते हैं इट्स लाइक अ बोंगो प्लेइंग, और जब अक्षय बात करते हैं इट्स लाइक अ ढोल, यू नो, एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन. आप जब बात करते हैं तो इट इज अ घटम इन दैट. डू यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग Yes, टू से? of course. I mean, it's ये a- तीनों परकशन है, जी जी. बट अगर आप म्यूजिकली इंक्लाइंड है तो इसीलिए ये चल रहा है. Correct. क्योंकि आप तीनों की जो कॉमिक टाइमिंग है, इट वर्क्स लाइक दैट फॉर मी. Correct. I don't know whether I think that is what is called timing. So जिसको हम लोग हमेशा timing कहते हैं, timing is not, it's in a strange way, it's mathematical, but it's not a known mathematics. Namaste, Jai Hind. You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा. The issue is टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है. क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब. ये बेबुनियाद निराधार आरोप. सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie.